सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम आनिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर दुख रूपी जो प्रमेय है उसकी परीक्षा चल रही है। तो यहाँ पर ऋषि पूछ रहे हैं कि ये दुख जो है ये सुख के अभाव को ही दुख कहते हैं या ये स्वतंत्र रूप से कुछ और है दुख। तो यहाँ इन्होंने बताया कि नहीं, ये केवल सुख का अभाव नहीं है बल्कि दुख का अपना एक अलग से अस्तित्व है। तो क्या है ये? तो कहा विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही। ये जन्म ही अपने आप में दुख है, ऐसे बताया इन्होंने। क्योंकि जन्म होते ही विविध बाधना योगात, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से युक्त होने के कारण जन्मोत्पत्ति माने शरीर इंद्रियों के साथ जब आत्मा जुड़ जाता है तो ये अपने आप में एक दुख है ना। अपने स्वरूप से वो किसी दूसरे के साथ मिलकर के मिश्रित स्वरूप वाला हो जाता है। तो अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से हटना ये अपने आप में ही एक दुख है। और यहाँ इन्होंने बताया कि अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के दुख होते हैं प्राणियों को। तो जिसमें जो नारकीय प्राणी हैं उनका दुख सबसे ज्यादा अधिक होता है, और जो तिरश्च माने जो तिरछी रीढ़ की हड्डी है जिनकी, ऐसे जो प्राणी हैं उनका मध्यम कोटि का होता है, और जिनका रीढ़ सीधा है मनुष्याणाम तु हीना, मनुष्यों के दुख कम होते हैं, और उससे भी कम देवों के और वीतराग व्यक्तियों के होते हैं। तो इससे ये भी पता लगता है कि जब तक मुक्त ना हो जाए तब तक थोड़ा दुख तो लगा ही रहता है। तो देवों में भी थोड़ा दुख तो रहता है, हीनतर हो भले ही वो, लेकिन जब तक वो भी मुक्त नहीं हुए तो देव योनि में भी थोड़ा सा दुख की तो मात्रा रहेगी ही। तो सभी स्थान जो हैं, सभी योनियां, वो सब क्या हैं? दुख से युक्त हैं। ऐसे देख करके व्यक्ति को इन सब लोकों में अनभिरति, अनासक्ति हो जाती है, और अनासक्ति होने से सब लोगों के विषयों के प्रति जो तृष्णा है उस तृष्णा का नाश हो जाता है। तृष्णा का नाश होने से फिर वो वितृष्ण हो जाता है, और दुखाद विमुच्यते माने वितृष्ण होना ही अपने आप में दुखों से मुक्त होने का अंतिम उपाय है। जिसकी जितनी तृष्णाएं उसके उतने दुख, और जिसकी कम तृष्णाएं, कम कामनाएं, उतना वो सुखी आदमी। तो ये अनादिकाल से जो है सुख दुख का ये रहस्य हमारे ऋषियों ने समझा, और ये आज भी उतना ही सत्य है। त्रिकाल में सत्य होती हैं ऋषियों की बातें। तो आज भी हम सब यदि दुख से छूटना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी तृष्णाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। जितनी कम कामनाएं होंगी किसी भी व्यक्ति से, अपने माता से, पिता से, गुरु से, अपने शिष्यों से, अपने रूममेट से, अपने क्लासमेट से, न्यून से न्यून अपेक्षा रखे व्यक्ति। हम अपेक्षाएं बना लेते हैं जिसके भी साथ रहते हैं ना, भाई ये हमारे साथ रहते हैं, रोज हमारे साथ खाना खाते हैं, तो रोज खाना खाते 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 फिर भाव ये बन जाता है कि अब ये मेरे साथ ही खाएं।
फिर जिस दिन एक दिन वो व्यक्ति साथ खाना नहीं खाता है, अकेला खा लेता है या पहले खा लेता है, तो बोले अच्छा आज आपने मेरे बिना ही खाना खा लिया। तो ये दुख उत्पन्न किससे हुआ? कामना से हुआ, क्योंकि ये कामना बना ली कि अब मेरे साथ ही खाएं। इससे पहले तो खाते ही नहीं थे। तो तुरंत व्यक्ति को चेक करने की जरूरत है, भाई इन्होंने मेरे से पहले खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, भूखे रहते, मैं तो काम में लगा था, अच्छा इन्होंने खा लिया। तो फिर ये छोटी छोटी अपेक्षाएं जुड़ते जुड़ते फिर बड़ी हो जाती हैं। ऐसे गृहस्थ में भी होता है, कभी कभी कोई पति पत्नी साथ खाना खाते हैं, फिर कभी ऐसे हो गया कि पति को तो ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया, फिर पत्नी खा भी नहीं सकती है, उसकी कामना कहती है नहीं साथ ही खाना है, और न खाने से भूख भी लगती है क्योंकि उसने दोपहर में जल्दी खाया होगा। तो अब वो भूखी रहते रहते फिर नाराज होने लगती है। तो फिर उसके आते ही सबसे पहले वो अपनी नाराजगी अभिव्यक्त करती है कि मैं तो भूखी थी, आपने इतना लेट हो गई, आप कोई ध्यान ही नहीं रखते हो। फिर वो बताते हैं मेरे को कितने काम हो गए, आप उसका ध्यान नहीं रखते हो, आपको खाना था आप खा लेते, आप तो घर में ही थे ना। तो ये कामनाएं उसको भी दुखी कर रही हैं, इसको भी दुखी कर रही हैं। तो कामना से मुक्त होने का मतलब ये है कि भाई जब ऐसा अवसर हो साथ खा सकते हैं तो साथ ही खाना है, उससे आगे पीछे हो तो हम उसमें दूसरे व्यक्ति के लिए बना के रखें। ये तो एक छोटा उदाहरण दिया है मैंने। हमारी ऐसे ही कामनाएं बन जाती हैं। एक परंपरा हमने बना दी, भाई बड़े छोटों से प्रीति करें, छोटे जो है वो बड़ों का सम्मान करें, और छोटे रोज सम्मान करते हैं, और एक दिन छोटे व्यक्ति ने नहीं किया, अब वो इतने दिन सम्मान करवाते करवाते हमें ये हमारी एक कामना रूप बन गया वो। तो हमने ये मान लिया कि भाई छोटे को बड़े की बात माननी ही चाहिए, उसको विश करना ही चाहिए। एक दिन भी यदि नहीं किया तो वो व्यक्ति दुखी होगा, फिर वो उनको डांटेगा तो वो भी दुखी होगा। तो ऐसे हम अनेक 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 कामनाओं को बढ़ाते रहते हैं और उससे फिर हम दुखी भी होते रहते हैं। तो उसको यदि हटाना है उस दुख को, तो इन्होंने रहस्य की बात बता दी है कि सबसे पहले आप क्या करो, अनभिरति करो इन चीजों में, अनासक्ति रखो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोक, कोई भी स्थान दुख से रहित नहीं है। इसलिए किसी भी लोक के प्रति, स्वर्ग लोक के प्रति, पृथ्वी लोक के प्रति, द्युलोक के प्रति, कहीं भी अपने मन में आसक्ति मत रखो। कोई भी लोक दुख से रहित नहीं है। और जैसे ही आप अनासक्ति रखोगे वितृष्ण हो जाओगे, तृष्णा नहीं रहेगी, कामना भी नहीं रहेगी। जब उसमें कामना कब होती है? जब उस चीज में आसक्ति होती है हमारी, तभी तो प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी लगती है। जब ये मान लिया कि भाई सब जगह सुख दुख सब जगह है, तो अब किसी स्थान में आसक्ति नहीं है व्यक्ति की। अनासक्ति होते ही वितृष्ण हो जाता है, उसको प्राप्त करने की कामना भी नहीं रहती है। और कह रहे हैं जैसे कामना नहीं रहेगी, यथा विष योगात पय विषमिव बुद्ध्यमाना, जैसे विष के संयोग से जो पय है, दूध है, अमृत है, खीर है, वो भी कैसे लगता है? विषमिव, विष के समान ही लगता है। अगर खीर में पता लग गया कि भी इसमें थोड़ा 2 बूंद जहर पड़ा हुआ है, तो अब वो खीर जो है वो खीर दिखाई नहीं देगी, विष ही दिखाई देगी फिर। तो विषम इति बुद्ध्यमान न उपादत्ते, फिर वो उसको खा नहीं सकता है। कोई कहेगी भाई खीर तो कटोरा भरा है और विष की तो एक ही तो बूंद है केवल। बोले नहीं भाई, एक बूंद भी इस सारे को प्रभावित कर चुकी है, अभी सारा का सारा विष ही बन चुका है। तो खाता नहीं है उस खीर को, न उपादत्ते, ग्रहण नहीं करता है। अनुप आददान मरण दुखम न आपनोति, और ग्रहण न करता हुआ मृत्यु के दुख से छूट जाता है। यदि वो उसको थोड़ा सा जहर मान करके और ज्यादा अमृत मान करके ग्रहण कर लेता तो मर जाता, दुखी हो जाता। तो ऐसे हम थोड़े थोड़े जो सुख हैं उसको विष की तरह से देखें कि ज्यादा इसमें जो हमें ये सुख दिखाई दे रहा है, ये देखने में सुख लग रहा है, लेकिन वास्तव में तो ये मेरे बंधन का कारण है। वो जो एक शाश्वत सुख है, अनंत का सुख है, उससे ये वाला सुख मुझे वंचित कर देगा। श्री अरविंद की मैंने कभी एक पंक्ति पढ़ी थी एक पुस्तक में, जल्दी से आगे कदम बढ़ा
लक्ष्य बहुत दूर है। असमय विश्राम ना कर, क्योंकि तेरा मालिक तेरी यात्रा के अंतिम छोर पर तेरी इंतजार कर रहा है। तो कितना सुंदर सा वाक्य है। जो एक बार जब मैंने पढ़ा था, अभी तक भी मतलब याद है, मन में छप गया ऐसे, कि भगवान तो उधर हमारा इंतजार कर रहे हैं यात्रा के अंतिम छोर पर, और इधर हम इन थोड़े थोड़े कार्यों में उलझ जाते हैं, असमय में विश्राम करते हैं। अब जिसको वहां लक्ष्य तक पहुंचना है, किसी लक्ष्य तक मान लो, तो वो व्यक्ति बीच में विश्राम कैसे कर सकता है? जिस व्यक्ति को ये पता है कि मुझे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रपति जी से पारितोषिक लेना है, तो वो व्यक्ति रास्ते में, और उसको पता है 10 बजे मुझे पहुंचना है, तो वो व्यक्ति 9 बजे कहीं होटल में रुक करके चाय नाश्ते के लिए टाइम खराब नहीं कर सकता है। उसको दिखाई दे रहा है कि वहां पर मेरी वेट की जा रही है, वहां पर मुझे मेडल मिलना है, वहां पर मुझे गौरव मिलना है, सम्मान मिलना है। और इसको कोई कहीं इतनी भी क्या जल्दी है, बैठ करके थोड़े समोसे खाओ ना, चाय पियो ना, वो व्यक्ति रुक नहीं सकता है। और जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, बोल ठीक है पहुंचना है दिल्ली, घूमते फिरते पहुंच जाएंगे, तो वो कई जगह रुकेगा फिर। तो ऐसे हमारा यदि लक्ष्य तय नहीं है, तो फिर तो हम उसकी चिंता ही नहीं करते हैं कि कितनी उम्र बीत गई, कितनी बची है, दिन कैसे बीत रहा है आज का, और देखो आगे आने वाला टाइम कितना बचा है वो तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। लेकिन जो बीत गए वो तो पक्का बीत गया, वो तो लेस हो ही गया, उसका तो पक्का ज्ञान है हमें। तो किसी के 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष बीत गए तो वो तो पक्का बीत ही गई, उतने तो लेस हो ही गई, उतनी तो मृत्यु पास में आई गई। अब उसके बाद वो 2 कदम आगे है या 10 कदम आगे, वो तो हमें नहीं पता, पर इतने कदम तो हम मृत्यु तक पहुंच चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो वास्तव में जन्मदिन जो है वो मरण दिन की याद दिलाता है। जन्म की तो याद दिलाता है, ठीक है कि 50 साल पहले जन्म हुआ था, लेकिन मरण की भी याद दिलाता है कि जहां मौत है उस मौत की तरफ 50 साल आगे बढ़ चुके हैं। अब आगे नहीं पता वो कितने कदम और आगे खड़ी है, तो फिर व्यक्ति विश्राम नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि भाई दुख से बचना है तो इस संसार के विषयों को कैसे देखो, विष मिले हुए पेय की तरह से देखो। आगे कह रहे हैं दुखोदेशस्तु न सुखस्य अप्रत्याख्यानम। बोले जो दुख का उद्देश्य किया है, जो प्रमेय है, 12 प्रमेय है, उसमें सुख का उद्देश्य तो किया नहीं, सुख का ग्रहण नहीं किया ना प्रमेयों में, दुख का किया है। तो दुखोदेशस्तु, जो दुख का उद्देश्य किया है, न सुखस्य प्रत्याख्यानम, इसका मतलब ये नहीं है कि सुख का खंडन कर रहा है ये सुख होता ही नहीं है, केवल दुख ही होता है दुनिया में, सुख नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। और सुख के अभाव का नाम दुख है, ऐसा भी नहीं है। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, सुख का भी अपना अस्तित्व है, दुख का भी अपना अस्तित्व है। सुखोदेशस्तु न सुखस्य प्रत्याख्यानम, कस्मात, क्यों नहीं है, उसका खंडन क्यों नहीं है? तो सूत्र बोलिए, न सुखस्य अंतराल निष्पत्ते है। करे नहीं, सुखस्य, सुख का भी अंतराल निष्पत्ति, बीच बीच में निष्पत्ति होने से, नहीं सुख का अभाव नहीं है, बल्कि सुखस्य अंतराल निष्पत्ति है, सुख के भी बीच बीच में आने से। कोई यूं सोचे कि भाई दुख का उद्देश्य किया है तो दुख ही होता है केवल, सुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है संसार में। बोल नहीं, सुख भी होता है, वो भी आता है बीच बीच में। न खलु अयम दुखोद्देश्य सुखस्य प्रत्याख्यानम, ये जो दुख का उद्देश्य किया है ये सुख का खंडन कर रहा है, ऐसा नहीं है। कस्मात सुखस्य अंतराल निष्पत्ते है, निष्पद्यते खलु बाधना अंतरालेषु सुखम, जो जो पीड़ाएं आती हैं उनके अंतराल में, उनके बीच बीच में सुख भी आता है। प्रत्यात्म वेदनीयम शरीरिणाम, सभी आत्माओं के ये प्रत्यक्ष अनुभूति है कि दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, दोनों आते हैं बीच बीच में। तद अशक्यम प्रत्याख्यातुम इति, इसलिए सुख का प्रत्याख्यान करना अशक्य है, संभव नहीं है। सुख भी है, दुख भी है। अथापि, तो इसके लिए कह रहे हैं बाधना निवृत्ते है
वेदयतः पर्येषण दोषात् अप्रतिषेधः। बाधना निवृत्तेः वेदयत, तो ये कह रहे हैं बाधना की जो निवृत्ति है उसको वेदयत, उसको महसूस करते हुए। जैसे बाधना माने पीड़ाएं निवृत्त हो गई, चली गई, तो अब ये चली गई तो व्यक्ति को रिलैक्स फील होता है ना, वही तो सुख की अनुभूति है। कष्ट जाते ही पैर में कांटा चुभ रहा था और कांटा निकाल दिया, तो अब व्यक्ति को सुख की अनुभूति हो रही है ना। बाधना निवृत्ते है वेदयतः पर्येषण, वेदयतः पर्येषण, पर्येषण का मतलब है सुख की अनुभूति करते हुए, बीच बीच में सुख की अनुभूति करते हुए। पर्येषण दोषात् अप्रतिषेध, सुख का निषेध नहीं है। पर्येषण कह रहे हैं तृष्णा की अनुवृत्ति होने के कारण। वेदयत, सुख का अनुभव करने वाले प्राणी को पर्येषण दोषात्, तृष्णा की अनुवृत्ति होने के कारण, बाधना निवृत्ति, दुख के निवृत्त हो जाने पर, अप्रतिषेध, सुख भी होता है तो उसका प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। उसी का ही हेतु दे रहे हैं कि सुख की भी अपने आप में अस्तित्व है और दुख का भी अपने आप में अस्तित्व है, क्योंकि जैसे ही किसी का दुख चला जाता है तो ये पर्येषण दोष के कारण, पर्येषण दोष का मतलब है तृष्णा उसकी फिर आ जाती है कि चलो भाई, दो बेटे थे, एक बेटा चला गया, जब बेटा गया तो दुख हुआ, अब कई दिन, एक दो महीने के बाद फिर बोल कोई बात नहीं, एक और बचा है ना। तो इसको ये नहीं लगता है कि एक चला गया तो दूसरा भी जा सकता है, ऐसे नहीं लगता है। तो पर्येषण दोष के कारण उसको ये लगता है बीच में कि चलो एक तो बचा है, इस बात से उसको सुख होता है, यद्यपि उसमें कुछ नई चीज ऐड नहीं हो रही है, तो पहले भी था ही, पर एक के जाने के बाद अब ये सुख की अनुभूति हो रही है कि चलो एक बचा है, पहले तो दोनों ही थे ही। जैसे पैर में किसी के जूता काट रहा है और वो चल के आ रहा है, उसका पैर काफी कट रहा था, अब उसने जूता निकाल दिया, तो अब कुछ नई उपलब्धि थोड़ी हुई है, लेकिन तो भी उसको उस दुख की निवृत्ति होने से ही सुख की अनुभूति होती है। बोले हाँ, अब बड़ा आराम मिला, इसको निकाल दिया तो ऐसे ये कह रहे हैं पर्येषण दोषात् बाधना निवृत्ते वेदयतः, पर्येषण दोष के कारण सुख को ये बाधना निवृत्ते वेदयतः, बाधना की निवृत्ति होने के बाद अनुभव करता है, तो इससे पता लग रहा है अप्रतिषेध है, सुख का प्रतिषेध नहीं है। सुखस्य दुखोद्देशेन इति प्रकरणात्, बोले सुख जो है, सुखस्य, सुख का, दुखोद्देशेन, दुख का उद्देश्य किया है, सुख का तो किया नहीं प्रकरण में, तो इससे कोई ये ना सोचे कि सुख होता ही नहीं है। पर्येषणम, पर्येषणम माने प्रार्थना, किसकी प्रार्थना? विषयों की, जो इष्ट भोग इसको चाहिए उसकी प्रार्थना, अर्थात विषय अर्जन तृष्णा, ये है पर्येषण। पर्येषण माने विषयों के अर्जन की जो तृष्णा है। पर्येषणस्य दोषो यद अयम वेदयमाना प्रार्थयते, पर्येषणस्य दोषो, दोषः यद अयम, ये जो प्राणी है, ये जो आत्मा है, ये इष्ट विषयों में सुख को जानता हुआ, पर्येषणस्य वेदयमानः, यदयम दोषः, यद्यपि है तो ये दोष, लेकिन तो भी इसको इसमें सुख की अनुभूति होती है, तो इसके लिए क्या करता है? प्रार्थयते, इष्ट विषयों की प्राप्ति के लिए ये भगवान से प्रार्थना करता है कि चलो इतना चला गया, ये मेरा बना रहे, तो ये प्रार्थना करता है। तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, और जो फिर इसने प्रार्थना की थी वो कभी तो पूरी हो जाती है और कभी तो पूरी नहीं होती है। तच्च अस्य प्रार्थितम न संपद्यते, उसका जो मांगा हुआ था इष्ट सुख, वो जब इसको मिलता नहीं है। संपद्य वा विपद्यते, या फिर मिल भी जाता है तो मिल करके विपद्यते, नष्ट हो जाता है। कभी कभी तो ये इष्ट सुखों की प्रार्थना करता है तो प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती है,
और कभी कभी सुन ली जाती है, इसको मिल जाता है तो संपद्य व विपद्यते, मिल करके भी कभी नष्ट हो जाता है। न्यूनम व संपद्यते, या फिर जितना मांगा था उतना नहीं मिलता है, उससे थोड़ा कम मिलता है। या फिर बहु प्रत्यनीकम व संपद्यते, या फिर बहुत रुकावटें आकर के वो चीजें मिलती हैं, बहुत संघर्ष करके मिलता तो है लेकिन बीच में इतने सारे दुख आ गए, इतनी रुकावटें आ गई। बहुप्रत्यनीकम, बहुत सारी रुकावटें आ गई तब मिलता है। इति एतस्मात्, तो ये अनेक अनेक प्रकार के दुखों के कारण पर्येषण दोषात् नाना विधो मानसः संतापो भवति, तो इस प्रकार से इस पर्येषण दोष के कारण नाना विधो मानसः संताप, अनेक प्रकार का मानस संताप इसको होता ही है इन सुखों में भी। एवं वेदयत, तो इन सुखों में इन दुखों को देखता हुआ, इनको महसूस करता हुआ, पर्येषण दोषाद बाधनाया अनिवृत्ति ही, इस पर्येषण दोष के कारण बाधना माने दुखों की निवृत्ति नहीं होती है, दुखों की अनिवृत्ति ही रहती है। यद्यपि ये प्राणी, हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि हमें जो जो सुख चाहिए विषयों से संबंधित, तो हर व्यक्ति उनकी प्रार्थना करता है। प्रार्थना का मतलब यहाँ मंदिर में जाके हाथ जोड़ के बोलना वही नहीं है, अपने दिल में भी तो व्यक्ति को रहता ही है ना कि मेरे को अब ये मिल जाए, तो उसी को प्रार्थना कहा है। तो कह रहे प्रार्थना करते समय प्रार्थितम न संपद्यते, कभी तो वो मिलता ही नहीं है, व्यक्ति प्रार्थना करता है मिलता ही नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है संपद्य व विपद्यते, मिल भी जाता है तो मिल करके फिर वो चीज नष्ट हो जाती है, फिर चला जाता है वो अपने पास से। जैसे मानो कोई राजनेता है, उसको कोई राजनीतिक पद चाहिए, तो उसके लिए जा करके वो पहले तो प्रार्थना करता है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्शन में सारे जीतेंगे, आधे तो हारने वाले हैं पक्का, तो पहले तो मिलता ही नहीं है। मिल गया तो फिर जो जीत भी गया तो 5 साल के बाद फिर चला जाएगा वो। संपद्य व विपद्यते, न्यूनम व संपद्यते, या फिर जितना मांगा था उतना नहीं मिला, जीता लेकिन एक ही वोट से जीता। बहुप्रत्यनीकम व संपद्यते, बहुत सारी रुकावटें बीच में आई, कभी तो ये लगा कि जमानत ही जब्त हो जाएगी, कभी कोई और इतना खर्चा आ गया, कभी किसी ने विरोध किया। बहुप्रत्यनीकम व संपद्यते इति एतस्मात् पर्येषण दोषात्, तो इस प्रकार से पर्येषण दोष के कारण नाना विधो मानसः संतापो भवति, एवं अनेक प्रकार का मानस संताप, मानस दुख इसको महसूस होता है। तो एवं वेदयते, ऐसे उस दुख को देखते हुए, महसूस करते हुए, पर्येषण दोषात् बाधनाया अनिवृत्ति ही, तो ऐसे यदि हम देखें तो पर्येषण दोष के कारण बाधनाओं की तो अनिवृत्ति है, पीड़ाओं की अनिवृत्ति है, माने दुख की कभी निवृत्ति नहीं होती, अनिवृत्ति ही रहती है। बाधना अनिवृत्ते है दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, तो भावनाओं की अनिवृत्ति होने के कारण, बाधना की, पीड़ा की अनिवृत्ति होने के कारण बाधना अनिवृत्ते है दुख संज्ञा भावनम उपदिश्यते, तो इसलिए प्रमेय में सुख को नहीं पढ़ा, किसको पढ़ दिया? दुख को ही पढ़ दिया। सुख आता है यद्यपि बीच बीच में, लेकिन उस सुख के पीछे बहुत सारी अनेक प्रकार की बहुप्रत्यनीकम रुकावटें बहुत होती हैं, बहुत संघर्ष हैं, और इतने संघर्षों के बाद भी जो मिला वो थोड़ा सा मिला, ऐसे ही तो लगता है व्यक्ति को ये नहीं लगता ना बहुत मिल गया, थोड़ा ही लगता है उसको। तो इसलिए वहां पर केवल दुख का ही उपदेश किया है प्रमेयों में। अनेन कारणेन दुखम जन्म, और इसीलिए हमने यहाँ बताया कि दुख क्या है? जन्म लेना ही अपने आप में दुख है। न सुखस्य अभावात् इति, सुख का अभाव दुख नहीं है, जन्म लेना ही अपने आप में दुख है, क्योंकि उसको अभी तो कोई सुख मिला ही नहीं था बच्चे को कि उस सुख का अभाव हो फिर उसको दुख हो, ऐसा नहीं, दुख को लेके ही पैदा होता है, ये जन्म लेना ही अपने आप में दुख है ऐसे। तो ये ऋषियों की दृष्टि से कहा जा रहा है। अथाप्येतद् अनुक्तम, और इसके बारे में ये बात भी कही है, कामम कामयमानस्य यदः काम समृद्ध्यते,
अथैनम अपरः कामः क्षिप्रमेव प्रबाधते। कामम कामयमानस्य, सुख की कामना करने वाला जो प्राणी है उसका यदा कामः समृद्ध्यते, जब उसकी कामना समृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ जाती हैं, कामना करने वाले इस मनुष्य की कामनाएं जब खूब बढ़ जाती हैं, अथैनम अपरः काम क्षिप्रमेव प्रबाधते, तो ये नहीं होता कि बस वही बहुत कामनाएं कर ली, ऐसा नहीं है। तो उसको जैसे ही पूरा करता है अथ एनम अपरः काम, तो तुरंत उसके बाद दूसरी कोई कामना क्षिप्रमेव प्रबाधते, फिर उसको बाधित कर देती है, सुखी रहने ही नहीं देती है। तो उसके बारे में, कामना के बारे में एक बात कह रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अपि चेत उदनेमि समन्तात भूमिम इमाम लभते स गवाश्वाम न स तेन धनेन धनैषि तृप्यति किन्नु सुखम धन काम इति। अपि चेत उदनेमि समन्तात, उदनेमि माने समुद्र, समुद्र पर्यंत, इमाम भूमिम लभते, इस भूमि को यदि कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति प्राप्त कर ले, माने समुद्र पर्यंत जितना भी इस पृथ्वी का विस्तार है वो सारी की सारी पृथ्वी एक व्यक्ति प्राप्त कर ले, एक व्यक्ति को मिल जाएगी। और कैसी पृथ्वी? स गवाश्वाम, गाय और अश्वों से, गाय अश्व तो यहाँ पर लाक्षणिक प्रयोग है, बहुत सारे पशु आदि से भरपूर पृथ्वी, सारी पृथ्वी। स गवाश्वाम न स तेन धनेन धनैषि तृप्यति, तो भी ये धन का जो इच्छा करने वाला है धनैषि, वो न तेन धनेन तृप्यति, तो भी इसको तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना होते ही फिर इसको क्या कामना होगी कि अभी तो पृथ्वी लोक ही मिला है, अभी दूसरे लोक तो बाकी हैं, अभी समुद्र भी बाकी है। तो कितने भी, जितनी जितनी इसकी कामनाएं समृद्ध होती हैं, वैसे वैसे ही तुरंत एक अगली कामना और आ जाती है। तो कितना भी इसको मिल जाए, सारी की सारी पृथ्वी मिल जाए धन धान्य से, कठोपनिषद जैसा ही है ये वर्णन भी, तो भी इस धनैषी की, इस धन से तृप्ति नहीं हो सकती है। किन्नु सुखम धन काम इति, तो धन की कामना वाले को कहाँ सुख, उसको तो सुख कभी हो ही नहीं सकता है। ये जो धन की कामना करने वाला व्यक्ति है ये कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। दुख विकल्पे सुखाभिमानाच्च, दुख विकल्पे माने अनेक प्रकार के जो दुख हैं उनमें, दुख विकल्पे सुखाभिमानाच्च, सुख का इसको भ्रम हो जाता है। अनेक अनेक प्रकार के, वैसे तो जिस सुख को प्राप्त करता है ना तो उसमें सुख होता है 1% और दुख होते हैं 99%, तो उसको कह रहे हैं दुख विकल्पे, नाना प्रकार के दुखों में सुखाभिमानाच्च, सुख का भ्रम होने से भी सुख को बिल्कुल अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ये सुख को सिद्ध करने वाले सारे सूत्र चल रहे हैं। दुख संज्ञा भावनोपदेश क्रियते, दुख संज्ञा का वहां पर उपदेश किया है ऋषि ने प्रमेयों में। अयम खलु सुख संवेदने व्यवस्थितः सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते, तो ये जो व्यक्ति है, जो सामान्य प्राणी है, अयम खलु सुख संवेदने, इनमें सुख का संवेदन करने वाला जो व्यक्ति है, जो सुख को देखने वाला व्यक्ति है, सुख संवेदने व्यवस्थितः, सुख के संवेदन में जो व्यवस्थित है कि मुझे तो सुख पाना है, वो सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते, सुख को ही क्या मानता है? परम पुरुषार्थ, माने परम प्रयोजन मानता है कि भाई मेरे को सुख मिल जाए, बस ये जीवन का क्या है? परम प्रयोजन है, परम पुरुषार्थम मन्यते। ये जो सुख का संवेदन करने वाला, जिसको विषय सुखों की तृष्णा है, ऐसा ये व्यक्ति सुख के संवेदन में व्यवस्थित हुआ हुआ सुखम परम पुरुषार्थम मन्यते, माने भगवान को परम पुरुषार्थ नहीं मानता है, सुख को परम पुरुषार्थ मानता है कि सुख मिले, इंद्रियों का सुख मिले। तो इसीलिए तो व्यक्ति पढ़ाई करते समय भी कोई सोना चाहता है, यज्ञ में नहीं जाना चाहता है, योग में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इसको वो चाहिए ही नहीं। इसको क्या चाहिए? सुख चाहिए। इसको बोलेंगे भाई योग में जाओ, वहां गुरुजी के कुछ प्रवचन सुनो, बोले नहीं उसमें सुख नहीं, यहाँ सोने में सुख है मेरे को।
तो ये इस अपने शरीर के और इंद्रियों के सुख को क्या मानता है? परम पुरुषार्थ।